करते हैं होली को लेकर यूपी सरकार के आदेश की। होली के मौके पर नहीं होगी किसी भी तरह की पार्टियां। यूपी में होली के दिन रेन डांस पार्टी और शराब पार्टी नहीं होगी। होली की पार्टियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति नहीं होगा किसी भी तरह का कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि रेन डांस या शराब पार्टी नहीं होगी होली के मौके पर। यूपी सरकार का ये आदेश, और जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो होली पर किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगी। रेन डांस और लिकर पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। होली के दिन वाराणसी में गंगा स्नान पर रोक लगाई गई। एक साथ कई लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। होली के दिन घाटों के किनारे धारा 144 लागू रहेगी। होली के दिन गंगा में नाव संचालन पर भी रोक लगाई गई है। गंगा के उस पार जाने पर भी प्रतिबंध है। तो कोविड-19 पर सरकार की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले महीने बेहद संवेदनशील है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बढ़ते संक्रमण के लिए सावधान है सरकार। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर खास नजर रखी जा रही है। होली पर आयोजन के लिए इजाजत लेना जरूरी है। त्योहार और पंचायत के चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी। सर, नई गाइडलाइंस आ गई हैं, क्या इसको मान लिया जाए खतरे की घंटी है ये आगामी त्योहार और पंचायत के चुनाव कोरोना को लेकर? वायरस का जो माना जाता है और वैज्ञानिक के द्वारा जो कहा जाता है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव कभी कभी आता ही है। इस बार हमारे देश में सेकेंड वेव के रूप में फिर दोबारा आया है। कुछ राज्यों में तो थर्ड वेव में भी चला गया है। तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अचानक कुछ केसेस बढ़े हैं। अभी हमारा कोई उस तरह के केसेस नहीं है जिस तरह के अन्य राज्यों में है। सीमित है मगर बढ़ रहे हैं, एक ट्रेंड पता चल जा रहा है। उसको लेके जो रात्रि मीटिंग हुआ था तो उसमें ये तय हो गया था कि प्रोटोकॉल हमको मेंटेन करने पड़ेंगे। कोई भी आयोजन किसी तरह के पर्व के लिए भी वहाँ जिला प्रशासन से आप अनुमति मांगेंगे। उसके बाद वो प्रोटोकॉल जो हमने गाइडलाइन भेजा है सभी अधिकारियों को, उस प्रोटोकॉल का उनको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन सर, अभी आपने कहा कि सेकेंड वेव के तहत कुछ जिलों में केसेस बढ़ रहे हैं। कौन कौन से जिले हैं जो ज़्यादा संवेदनशील हैं इस समय? ज़्यादा तो लखनऊ ही है, सबसे ज़्यादा तो हम लोग देख रहे हैं लखनऊ। और पिछले वाले कार्यकाल में भी हमने ये देखा था कि लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा आते थे, क्योंकि लखनऊ में चारों तरफ से लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। और उसी में अब बीच में हमने कोरोना का जांच हमने बंद भी कर दिया था। अब पुनः अस्पतालों में कोरोना के केसेस निकल भी रहे हैं, जांच हो रही है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस टीम को हमने फिर एक्टिव कर दिया। वो तो पूरे प्रदेश में हमने कर दिया है। और उसका प्रतिदिन इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पर हर जनपद में प्रशासनिक अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी बैठ के वो समीक्षा करेंगे कि कितने टारगेट के हिसाब से कितना आपने क्या बोलते हैं टेस्ट किया, जो आपके केसेस निकले हैं उसके कितने आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, क्योंकि एक केस में कम से कम 25 से 30 होना चाहिए और विदिन 72 आवर्स होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये मेंटेन करने के लिए सभी लोग को इस तरह का हम लोग ने निर्देश दे दिया है। जाए कोई ना मिलो ठिकाना, वो कहाँ आते है बरसानो। तो बरसाना लोग आते हैं लड्डू खाने, वो वाला शादी वाला लड्डू नहीं। कौन है कोरोना, कैसे कोरोना भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए कछुना हो तो कोरोना भरोना, यहाँ पे कछुना है। बहुत मेरे ख्याल से 7-8 बार हो गया है शायद। हाँ, 7-8 बार। और बरसाना वाले आज खेल रहे हैं होली, क्योंकि बुरा न मानो होली है। ब्रज है, यही ब्रजवासी हैं और यही ब्रज की छटा है। ये बरसाना है, ये होलियारे हैं और यहाँ होली हो रही है। कान्हा के ब्रज में होली की धूम मची हुई है। यहाँ का माहौल इस समय रंगों से सराबोर है।
कान्हा के दीवाने दूर दूर से ब्रज क्षेत्र की ओर कूच कर रहे हैं। मेरा नाम है आंशी शर्मा और मैं दिल्ली से किशोरी जी के दरबार पे आती हूँ होली मनाने। सबके रंग, बहुत सारे खुशियाँ मुझे यहाँ से मिलते हैं। मुझे ही नहीं, आप सब देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं राधा रानी के रंग में रंगने। और नंदगांव और बरसाना वाले आज खेल रहे हैं होली, क्योंकि बुरा न मानो होली है। होली तो हर जगह होती है, लेकिन मथुरा की होली की अलग पहचान है। यहाँ होली की एक नहीं, दो नहीं, कई परंपराएं हैं। आज यहाँ लड्डू मार होली हो रही है। कर डाल रही हूँ और खूब आनंद आ रहा है। कोरोना तो बिल्कुल भाग गया है और हम सब किशोरी जी के रंग में रंगे हैं। किशोरी जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रही है। यहाँ पर लोग क्यों आते हैं? यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं, खुशियाँ ढूंढते हैं ना लोग, तो एक ही जगह है कहाँ किसी को खुशियाँ चाहिए, वो मेरी लाडली जी का दरबार है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, किसी को कोई डर नहीं है। भीड़ भी धक्के मुक्के करके लड्डू गाने आ रहे हैं लोग। लड्डू मार होली में शामिल होने के लिए न सिर्फ मथुरा बल्कि देश और विदेश से लोग ब्रज में पहुंचते हैं। इस बार कोरोना काल होने की वजह से विदेशी श्रद्धालु नहीं आए, लेकिन जो पहले से यहाँ रह रहे थे वो स्पेशल होली में जरूर शामिल हुए। कौन है कोरोना, कैसे कोरोना भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए कछुना हो तो कोरोना फरोना यहाँ पे कछुना है। कौन सी बार? बहुत मेरे ख्याल से 7-8 बार हो गया है शायद। हाँ, 7-8 बार। ब्रज में लठमार होली की परंपरा सदियों पुरानी है। इसमें बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं और इसके लिए बाकायदा एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है, जो आज के दिन लौटकर बरसाना आता है। इस दूत को यहाँ पांडा कहा जाता है और जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्री जी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। इसे ही मथुरा में लड्डू मार होली कहते हैं। इस होली में शामिल होने वाले भक्तों के उत्साह की एक खास वजह ये है कि जो लड्डू खाने के लिए होता है, इस दिन उन्हें इससे होली खेलने का मौका मिलता है और साथ ही अगले दिन होने वाली लठमार होली को खेलने के लिए इनका उत्साह इनको अलग आनंद देता है। तो मैंने बहुत भीड़ देखी है, लेकिन जो आनंद यहाँ पर है ना लड्डू मार होली का, वो मतलब ऐसा कोई फेस्टिवल मैंने नहीं देखा कहीं पर होता हो। पूरे ब्रिज में एक ही जगह है बरसाना, तो जाए कोई ना मिलो ठिकाना, वो कहाँ आते है? बरसानो। तो बरसाना लोग आते हैं लड्डू खाने। वो वाला शादी वाला लड्डू नहीं, ये होली वाला लड्डू है, बरसाने वाला लड्डू है। आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी आए होली पर अगली बार बरसाना लड्डू खाने। मथुरा में होली की धूम है। कान्हा के दीवाने दूर दूर से मथुरा खींचे चले आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। वृंदावन की लठमार और फूलों की होली पूरे देश में मशहूर है, लेकिन अब वृंदावन के कलाकार ये होली गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही नजारा शाहजहांपुर के एक गांव में देखने को मिला, जहां 20 गांव के लोगों को इकट्ठा कर लठमार और फूलों की होली खिलाई जाती है। ये मनमोहक नजारा है कान्हा की नगरी मथुरा का। कान्हा की नगरी में आजकल चारों तरफ आस्था की बयार बह रही है। बरसाने की लड्डू मार होली विश्व प्रसिद्ध है। इस होली का लुत्फ उठाने के लिए भक्त दूर दूर से बरसाना पहुंचे और कान्हा की नगरी में कान्हा के रंगों में सराबोर नजर आए। भक्तों ने मिलकर बधाई गाई और जमकर नाचे गाए। नंदोत्सव मनाया और नंदों के साथ खूब बधाई के भजन, बधाई चल रही है और बधाई में खूब लुटाया और खूब लूटा और खूब आनंद लिया। और ऐसा आनंद कभी कभी कुंभ में कभी कभी मिलता है। कान्हा के श्रीनाथ स्वरूप की मनमोहक छवि जिसने भी देखे बस देखता ही रह गया। बड़े पालने में विराजमान होकर जब भक्तों ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए
वैसे ही संपूर्ण परिसर कृष्णमय हो गया। ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव मनाया गया। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो चतुर्थ दिवस आता है, उसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में नंद उत्सव मनाया जाता है। आज श्रीनाथ जी प्यारे का बड़े धूमधाम के साथ भक्तों ने नंद उत्सव मनाया और उत्साह वर्धन के साथ सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ बांट रहे हैं। सभी लोगों ने आनंद होकर, मग्न होकर उत्सव का आनंद प्राप्त किया। बरसाना से ही मिलती जुलती होली शाहजहांपुर में भी देखने को मिली, जहां पर होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। कभी फूलों की होली तो कभी लठमार होली और कभी लड्डू मार। यहाँ गांव के लोगों ने लठमार और फूलों की होली खेली, खूब आनंद लिया। दरअसल अब वृंदावन के कलाकार वहां की होली को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कोई इस भक्ति रस से अछूता न रह जाए। जो भी बरसाने में जाकर कृष्ण के रंगों में रंगता है, वो खुद को धन्य मानता है। कृष्ण की भक्ति का रस ही ऐसा, जो एक बार चढ़ जाए तो बस कृष्ण का नाम जपता रहे। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम और शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।